हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने विज्ञान के बारे में आप लोगों से बताया था और विज्ञान के बारे में बहुत सी जानकारी दी थी। वो मेरा पहला वीडियो था विज्ञान का और यह मेरा दूसरा वीडियो है। उसमें हम लोगों ने जाना था कि विज्ञान आखिर है क्या, और यह भी बताया था कि उसमें हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के सभी चीज के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है कि वे सभी चीज जो वास्तव में प्रेजेंट है, वे सभी चीज जो वास्तव में प्रेजेंट है, अर्थात हम अपनी ज्ञानेंद्रिय जो हमारा सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा हमारी अनुभूति हो सके, हम उसे अनुभव कर सके, वो सारा चीज जो है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आता है। तब फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी परिघटनाएं घटती है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, या जो सामान ऑलरेडी है जैसे पदार्थ वगैरह, उस सभी का स्टडी हमारा विज्ञान था। विज्ञान को नेचर के बेस पर हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा हुआ था। एक का नाम था प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा था मेरा जैविक विज्ञान, नेचुरल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, आज हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर बायोलॉजिकल साइंस के बारे में, उसका भी पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो नेचुरल साइंस का जो पार्ट बनाया गया, मतलब इसमें नेचर के बारे में हमको पढ़ना होगा, यानी निर्जीव चीज के बारे में पढ़ना होगा। यानी इस पार्ट में हम सिर्फ नेचर से रिलेटेड चीज का ही स्टडी करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। चाहे वो तीन में किस में क्या करेंगे मैं आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा, लेकिन इसके जितने भी पार्ट हैं वो नेचुरल चीज का स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। जो प्रकृति में ऑलरेडी है उसी का हम लोग स्टडी करेंगे, या उस चीज को डेवलप कैसे किया गया उसके बारे में भी स्टडी हम लोग इसी में करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसका एक पार्ट है, उसका नाम है फिजिक्स, यानी भौतिकी। यह विज्ञान की एक टाइप है जिसको हम लोग पढ़े हुए हैं, भौतिक शास्त्र जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। तो फिजिक्स आखिर ये शब्द आया कहां से? यह एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं। इसका मतलब होता है, फिजिक्स का मतलब हो गया। ठीक है, तो प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। प्रकृति का जो फंडामेंटल थ्योरी है, मतलब मूलभूत जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बार बताए हुए थे कि पूरे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ वह दो चीज से हुआ, द्रव से और ऊर्जा से, मैटर से एंड एनर्जी से। तो मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन है उसका स्टडी हम लोग फिजिक्स में ही करेंगे। जैसे इसमें हम लोग स्टडी किस किस का करेंगे? प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत, प्राकृतिक का मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत के बारे में हम लोग स्टडी इसमें करेंगे। मूलभूत सिद्धांत के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। किसका? फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम लोग किसका स्टडी करेंगे? प्राकृतिक का मूलभूत सिद्धांत। द्रव्य, क्योंकि इसी से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, द्रव्य और ऊर्जा से। तो द्रव्य और ऊर्जा का अनुन्याश्रय संबंध क्या है, इंटर रिलेशन क्या है, उस इंटर रिलेशन का स्टडी हम लोग फिजिक्स के अंदर करेंगे। द्रव्य से ऊर्जा कैसे बना, ऊर्जा से द्रव्य की अवस्था को कैसे बदल सकते हैं, इस सारे चीज का स्टडी हम लोग फिजिक्स के अंदर करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखते हैं, तो किसी भी फिल्म में एक नायक होता है, यानी एक्टर होता है, और एक फिल्म में उसी फिल्म में एक नायिका होती है, एक्ट्रेस होती है। इस दोनों का काम क्या है? आजकल का फिल्म तो वैसा ही कई तरह का पार्ट बनाकर रख दिया गया है। मतलब इसका मेन फंक्शन ये होता है कि दोनों आदमी मिलकर और किसी का हेल्प लेकर खलनायक को मार देना, यानी विलेन को मार देना। फिल्म द एंड। पूरे 3 घंटा के फिल्म में इसी दोनों गोरा के बदमाशी को दिखाया जाता है, और यही दोनों गोरा मिलके और किसी का हेल्प लेके खलनायक को मार देगा, फिल्म हमारा समाप्त हो जाएगा। क्लियर?
अगर हम नायक को द्रव्य मान ले, मैटर मान ले, और नायिका को अगर हम एनर्जी मान ले, तो इस दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वही रिलेशन का मतलब हो गया फिजिक्स। यानी इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज नोन एज फिजिक्स। एकदम सिंपल है। फिजिक्स के अंदर जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, हम अर्थ पर हैं तो आकर्षण बल भी है, विकर्षण बल भी है। इसी दो बल का सिर्फ चर्चा कीजिए, दिमाग लगाइए। आकर्षण हमको खींच रहा है, विकर्षण हमको एक दूसरे से दूर कर रहा है। इस दोनों में बैलेंस है तभी हम अर्थ पर हम लोग का अस्तित्व बना हुआ है। अगर इमेजिन कीजिए कि पूरे एटमॉस्फेयर से विकर्षण बल यानी रिपल्सन फोर्स को अगर हम हटा दें, सपोजिंग करना है सिर्फ, यानी सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स अगर रह जाए तो व्हाट कैन हैपन, क्या होगा? सारी दुनिया सिमट कर एगो फुटबॉल हो जाएगी, जिसको मारने के लिए बाहर से कोई रोनाल्डो नहीं होगा, क्योंकि रोनाल्डो भी उसी फुटबॉल के अंदर भी चिपक चुका रहेगा, क्योंकि सारा क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ही है, रिपल्सन तो है ही नहीं। मतलब हमको पूरे नेचर का जो बैलेंस है, उस सारे बैलेंस को कैसे बनाया गया, उस सब का स्टडी हम लोग किस चीज में करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। ठीक है। फिजिक्स का फादर जो माना गया, न्यूटन को माना गया। न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। लेकिन एक अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक साइंटिस्ट था जिसने यह कहा था कि मॉडर्न जो साइंस होगा उसका फादर गैलीलियो को ही रखा जाए। गैलीलियो के सम्मान में मॉडर्न फिजिक्स के फादर का उपाधि उनको दिया गया। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स मींस गैलीलियो। और ध्यान रखिएगा, गैलीलियो ही फादर ऑफ साइंस भी है। क्लियर? अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम है, इनके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा और इनके सिद्धांत के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कहा था कि गैलीलियो चूंकि साइंस के बारे में बहुत कुछ दिया, अब बहुत यात्रा सहा है गैलीलियो साइंस को ऊपर लाने में, उसका तो मृत्यु भी जेल के अंदर ही हो गया। तो उनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले यह जान लीजिए कि मॉडर्न फिजिक्स का फादर अगर पूछेगा तो नाम पड़ेगा गैलीलियो। ऐसे फादर ऑफ फिजिक्स जो है न्यूटन के नाम से जाना जाता है, और साइंस का फादर भी गैलीलियो को ही माना जाता है। क्लियर हो गया? तो फिजिक्स का स्टडी के बारे में आप जान गए कि हमको करना क्या है। अब इसका भी कई ब्रांचेज है, जब हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो उसमें मैं इसको बताऊंगा। तो फिजिक्स का पूरा खाका जो है हमारा यही होगा कि हम इसमें किस चीज का स्टडी करेंगे। एक बार समझ देखते हैं। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचुरल थिंग्स, और उसमें हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं? नेचर का फंडामेंटल थ्योरी का स्टडी करते हैं, और मैटर और एनर्जी का इंटर रिलेशन का स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो हम लोग स्टडी करेंगे वह जो है केमिस्ट्री पदार्थ का स्ट्रक्चर, मैटर का स्ट्रक्चर, संरचना का स्टडी करेंगे कि वो बना कैसे है और दूसरे पदार्थ में मिलकर नया चीज बनाता कैसे है। यानी ओनली फॉर्मेशन ऑफ मैटर के बारे में हम स्टडी इसमें करते हैं। छोटा छोटा चीज जो हमको दिखाई नहीं देता है, उस सारे चीज जिसको एटम, एटम से भी छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सारे चीज का जो स्टडी हम लोग करेंगे, किस चीज में करेंगे? केमिस्ट्री में करेंगे। यानी मेनली हमको पदार्थ के स्ट्रक्चर कैसे हुआ और इसके दूसरे पदार्थ में मिलने से क्या बनता है, उस सभी चीज का स्टडी हम किस चीज में करेंगे? केमिस्ट्री में करेंगे। इनका फादर, केमिस्ट्री का फादर लेवोजियर को माना जाता है। लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि उनका थ्योरी दिया हुआ उन्हीं का है। और केमिस्ट्री जो वर्ड आया है, या जो केमिस्ट्री वर्ड है वो केमिका से आया है, और यह जो केमिस्ट्री जो है इसके अंदर पदार्थों के मिलावट का स्टडी किया जाता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर क्या बनाएगा। ठीक है, और ये नाम पड़ा जो ना, या नाम पड़ा मिस्र से नाम पड़ा, वहां की काली मिट्टी को केमिका कहा जाता है।
वहां की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? केमिका। और वहां के लोग बहुत से सामान बनाने के बारे में, एक सामान को दूसरे सामान में मिलाकर बनाने के बारे में पहले से उनको जानकारी था। तो उसी मिट्टी के नाम पर इस बुक का नाम पड़ गया केमिस्ट्री। केमिका शब्द जिसका अर्थ होता है काला रंग, ठीक है। और काली मिट्टी ही था, उसका रंग भी था क्या चीज? काला। तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं कि पदार्थ बना कैसे है और पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर और क्या क्या नया चीज बना सकता है, उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री हो गया, पदार्थ के संरचना का स्टडी होगा। अब आता है मैथमेटिक्स। हम वही पार्ट लिखे हैं जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बाकी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत से ऐसा पार्ट्स है जो अदर साइंस में है। कंप्यूटर साइंस भी एक साइंस का पार्ट है, तो वो एक अलग चीज है। जो हमारा एकेडमिक सिलेबस चलता है या कॉम्पिटेटिव जो सिलेबस चलता है जनरल कंपटीशन के लिए, वो उसी चीज का मैंने पार्ट लिखा है और उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स आखिर है क्या? मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को दिखाता है। कैलकुलेशन, ये देखिए ध्यान रखिएगा, बिना कैलकुलेशन का न फिजिक्स संभव है न केमिस्ट्री संभव है। तो इस दोनों को डेवलप करने के लिए जो नया चीज पार्ट बनाया गया उसका नाम पड़ा क्या चीज? मैथमेटिक्स। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आप मैथ को किस चीज में देखेंगे? फिजिक्स के अंदर देखेंगे। बहुत कुछ मिलेगा। मैथ का एरिया तो और बहुत ज्यादा अब्रॉड है, ठीक है। और इसके अंदर कैलकुलेशन का स्टडी किया जाता है, मात्राओं का स्टडी किया जाता है, संख्याओं का स्टडी किया जाता है। उसके मिलने से गणना करना, जैसे सूर्य की किरणें हम तक जो पहुंचती है, प्रकाश जो हम तक पहुंचती है, तक कितने समय मिलती है, कितना किलोमीटर दूर है, इस सारा चीज का स्टडी हम लोग किस चीज में करेंगे? मैथ के रूल से करेंगे। और उसका जो लॉ बनाया गया नापने का, वो फिजिक्स देता है। तो ये दोनों को मिलावट है एक तरह से। यानी फिजिक्स को अगर आपको समझना हो तो मैथ आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा, और मैथ को बढ़िया से समझना हो तो फिजिक्स भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए बना हुआ है, एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह रहता है ये दोनों। इतना अच्छा रिलेशन ये बनाएगा फिजिक्स में। जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा फिजिक्स को टॉपिक को, तब आपको समझ में आएगा कि मैथ किस तरह फिजिक्स को क्लियरफाई कर देता है और फिजिक्स का लॉ किस तरह क्लियरफाई करेगा मैथ में। ये सारा चीज जैसे जैसे हम लोग का आगे क्लास बढ़ता जाएगा, वीडियो बढ़ता जाएगा, आपको बहुत सा अच्छा चीज इसमें से समझ में आने लगेगा इस तीनों के बारे में। तो नेचुरल साइंस का जो मेनली हम लोग का जो पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये हम लोग इसमें जान गए। अब एक आता है बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल जो साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो वर्ड बना वो दो गो वर्ड से बना हुआ है। बायोलॉजी जो वर्ड बना है वो दो गो वर्ड से बना है। एक होता है बायोस, एक होता है लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगस का मतलब होता है, बायोस का मतलब क्या हो गया? लाइफ। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी जीवन का जो अध्ययन करेंगे। सजीव, जीवन किसमें है? सजीव सब में। तो जो जीवन का स्टडी होगा वही बायोलॉजी है। तो जीवन किसमें किसमें है? दो टाइप का हम लोग के पास है। एक वनस्पति है जिसको हम लोग प्लांट कहते हैं, नहीं, और दूसरा है जीव जो हम लोग आते हैं उसमें। तो जीव जंतु पेड़ पौधा, यही दो चीज है, जीव जंतु और पेड़ पौधा। इसके लाइफ का जो स्टडी करेगा, स्ट्रक्चर का स्टडी करेगा, उसका पूरे बनावट का जो स्टडी करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा? प्राकृतिक विज्ञान का पार्ट। जनरली हम लोग देखिए, किसी बच्चे से पूछा जाता है कि व्हाट इज फिजिक्स, तो शुरुआत करता है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन जरा से कंपेरिजन करते हैं, एक रिलेशन में आते हैं। अगर साइंस जो है, साइंस को अगर हम बाप मान लें तो इसका दो गो बेटा हो गया, प्राकृतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान। दो गो बेटा हो गया इसका। और प्राकृतिक विज्ञान के 4, 5, 10, 20 जितने बेटा हो, इसका जितना बेटा हो, अगर हमको इसका जानना है, इसके बारे में, जैसे इसका एक बेटा का नाम फिजिक्स ले लिए, तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, नॉट साइंस। लेकिन चूंकि रिलेशन है नहीं, किताब है, तो हम पोता को भी इसी के नाम से जानते हैं।
जबकि हर लड़का या लड़की अपने बाप के नाम से जाना जाता है। तो हमको बोलना चाहिए फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। लेकिन चूंकि बुक्स है, रिलेशंस है, इसमें इतना चल सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन यदि आप जान गए हैं कि फिजिक्स किसका पार्ट है, तो आप यह गलती ना करें, आप यह बोले कि फिजिक्स द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नेचर, द इंटररिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। क्लियर? एंड द केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटर। मैथमेटिक्स क्या हुआ? द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन, इस सब चीज का इसमें नंबर, इसका स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल साइंस में क्या करेंगे? बायोलॉजिकल साइंस में तो सजीव जगत है, ये मतलब ये लिविंग थिंग्स का स्टडी करेगा। तो बायोलॉजी में क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ, वी स्टडी अबाउट लाइफ। लाइफ में प्लांट भी आ जाता है और जीव जगत भी आ जाता है, जिसमें हम लोग आते हैं। तो ये हुआ हमारा साइंस का, माने साइंस के बारे में जानकारी हुआ। अब हम लोग चैप्टर इसके बारे में शुरू करेंगे। कोई एक टॉपिक हम उठाएंगे और वो टॉपिक आपके सिलेबस से भी है और इस चीज में कॉम्पिटिटिव माइंड से उसको बनाया जा रहा है। आप उस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और जो जो पॉइंट आपको समझ में आता है उसको नोट भी कीजिए, ताकि आपके कॉम्पिटिशन की तैयारी फुलफिल हो सके और आपको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ सके। मैं बेहतर से बेहतर साइंस पे भी देने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आप अपना ध्यान से इस पर वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन रात्रि में 8 बजे से लेके 8:15 के बीच में एक वीडियो अपलोड हो जाता है, उसको वॉच कीजिए और कॉपी कलम लेकर वॉच कीजिए, ताकि आपके कंपटीशन की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो सके। अगर आप एकेडमिक में हैं तो आपके एकेडमिक क्लास की तैयारी बहुत अच्छा से हो सके। इसमें मैं मैथ, साइंस पूरा का पूरा दूंगा और संभव है कि मैं एसएसटी भी लेकर इसमें आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।